बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभव और विभवांतर। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि पोटेंशियल आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और आपने उसको एक पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर से जोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें पानी, मान लीजिए दोनों में पानी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब आप देख रहे हो कि ए में जो पानी का लेवल है यहाँ तक है और बी में यहाँ तक है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो दोनों के पानी के लेवल में इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ए का लेवल जो है वो बी से ज्यादा है, तो जो लेवल में ज्यादा है उसमें से पानी कम लेवल वाले की तरफ फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो ए है वो बहुत पतली सी एक ट्यूब है, ठीक है, और ये एक बी कंटेनर से जुड़ी हुई है जो कि काफी ब्रॉड है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ए में वो इतना ऊपर तक भरा हुआ है और बी में मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ए बहुत छोटी सी ट्यूब है और बी एक ब्रॉड सा कंटेनर है। लेकिन इस केस में भी आप देखोगे कि ए में जो पानी का लेवल है वो ज्यादा है और बी में पानी का लेवल जो है वो कम है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इस केस में भी चाहे पानी का लेवल, पानी चाहे इसमें कम हो लेकिन लेवल ज्यादा है, लेवल ज्यादा होने की वजह से भी पानी इस तरफ बहेगा। इसका मतलब है कि एक हाई लेवल से एक लो लेवल की तरफ पानी बहता है। सेम वे में पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। जब इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे वो ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन कम वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करेंगे, तो उसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं। वायर की टर्म में यहाँ पानी फ्लो करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एक सर्किट बना के समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये पॉजिटिव है इधर और ये नेगेटिव है। अच्छा, जब हमने कन्वेंशनल करंट की बात करी थी तो हमने ए को हाई माना था और पॉजिटिव को हाई माना था और पॉजिटिव को लो माना था। तो कन्वेंशनल करंट हाई टू लो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे थे। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसका मतलब जो पॉजिटिव है वहां इलेक्ट्रॉन लेस है और जो नेगेटिव है उसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मोर है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो गए, मोर हो गए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस हो गए। इसका मतलब है, अगर अब मैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात करूं, जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ, हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर वाले से लेस वाले की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मान लीजिए अगर हम इस केस में ये पानी जो है दोनों का लेवल अगर बराबर होता, मतलब यहां तक होता, इसमें भी पानी तो बराबर हो गया लेवल, तो इस केस में पानी किधर भी फ्लो नहीं करेगा। या फिर इसमें भी अगर मैं लेवल बराबर कर दूं, चाहे कोई, मान लीजिए कोई बड़ा टैंक है, ठीक है, इस तरह से ज्यादा बेटर समझ आएगा। इससे मैंने एक छोटी सी पाइप जोड़ दी है, ठीक है, इसमें इस लेवल तक वाटर है और इसमें भी आप देख रहे हो डायग्राम में कि दोनों का जो लेवल है वो सेम है। इस केस में चाहे आपने इधर बड़ा कंटेनर रखा है चाहे छोटा कंटेनर रखा है, अगर दोनों में पानी का लेवल सेम है तो पानी किधर भी फ्लो नहीं करेगा। सेम वे में अगर यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट्स पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर इस केस में लेवल सेम कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे कि कंडक्टर नहीं है या फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये बेसिक समझने वाली बात है। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं।
डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी पोटेंशियल की डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, in moving a unit charge from one point to another, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई वायर आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक चार्ज भेजना है, इस तरह से, ठीक है, बी पॉइंट पर एक चार्ज भेजना है, तो आप कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे ई, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कैसे? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका सिंबल होता है इसका V, ठीक है। फॉर्मूला निकालते हैं तो V क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन को हम लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, वर्क डन अपॉन में चार्ज, मतलब किसी चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ा। तो कैसे लिखेंगे इसे सिंबल में? V इज इक्वल टू हो गया आपका W अपॉन Q। W होता है वर्क के लिए, Q होता है आपका चार्ज के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से V जो आ गया वो आ गया आपका, वर्क को आप जो मेजर करते हो वो करते हो जूल में, और चार्ज को मेजर करते हो कूलाम में, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ से ये वाला आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये इसके सिंबल। अगर मैं यहाँ से 1 वोल्ट को डिफाइन करूं तो कैसे होगा? अगर मुझे 1 करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, एक कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए जब 1 जूल का काम करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो फॉर्मूले से ही लिखनी है। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट की, एक तो ये हो गई जूल कूलाम -1, ठीक है, जूल ये रहा और कूलाम यहाँ से, सी यहाँ से ऊपर गया, तो ये -1 हो गया, ठीक। इतना समझ आ गया। अच्छा, वोल्टेज को मापने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एमीटर की तरह ही होता है बिल्कुल दिखने में, इसका सिंबल होता है ऐसे V, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, जब हम एमीटर की बात कर रहे थे तो एमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, खुद का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था, 0 के बराबर था, तो हमने उसे सीरीज में लगाया था। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? मान लो आपके पास कोई सर्किट है, उसमें आपने बल्ब लगा रखा है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, आपको यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से एक वायर लोगे, वोल्ट मीटर इस तरह से होता है, ठीक है, एमीटर की तरह, यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट होते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो मान लीजिए आपको यहाँ से मेजर करना है, तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ जोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला आप यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ देंगे पैरेलल में, इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। करने के बाद जितना भी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये उतने को शो कर देगा, उतने पे ही शो करेगा, ठीक है। तो इसे पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं समझ आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम इसे हमेशा पैरेलल में लगाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से कम हो जाए, कम होने की वजह से सर्किट ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ ना लगा के, पैरेलल में ना लगा के यहाँ लगा दूं, जैसे एमीटर लगा रहे थे, ठीक है, तो ये सर्किट एकदम से ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो याद रखना है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं।
लगाते हैं। ठीक है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं बुक में, वो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व है लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला याद रखना, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो, चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम चार्ज को लगाने में हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12, पोटेंशियल है V जो आपके पास दे रखा है वो 12V है। ठीक है, आपसे पूछा है वर्क कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V दे रखा है 12, W आपसे पूछा है और Q की वैल्यू दे रखी है 2। तो W आपको निकालना है, इसे इधर भेज दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 जूल। वर्क की यूनिट होती है हमेशा जूल। ठीक है, इतना समझ आ गया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका अनसॉल्व क्वेश्चन है। नेम द डिवाइस विच हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब उन्होंने कहा एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक तरफ तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक तरफ कम है। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के पास लेस होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि किस डिवाइस से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को, कि एक तरफ ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए। तो या तो हम सेल यूज करते हैं या बैटरी यूज करते हैं। उसमें क्या है, किसी सेल या बैटरी में क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती रहती है जिसमें चार्ज पार्टिकल टूटते रहते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। तो एक पॉइंट की तरफ तो नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है और एक पॉइंट की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अगर इसे सर्किट में लगाते हैं तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक तरफ कम है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को कहते हैं हाई पोटेंशियल और कम इलेक्ट्रॉन वाले को कहते हैं लो पोटेंशियल। इसका मतलब नेगेटिव हो गया हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव हो गया लो पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बैटरी या फिर सेल। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। 1 वोल्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था, 1 W अपॉन 1 Q। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या थी, व्हेन 1 जूल इज वर्क, 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं और 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना हमें काम करना पड़ रहा है उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। तो आपको जो डेफिनेशन देनी है वो फॉर्मूले में ही छुपी होती है, रटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। हाउ मच एनर्जी गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, उसके बाद आपके पास वोल्ट, ये क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है आपके पास, पोटेंशियल ये दे रखा है आपके पास 6 वोल्ट, पोटेंशियल 6 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपसे एनर्जी पूछा गया है। एनर्जी और वर्क में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो W ही पूछ रहा है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W आ गया 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 जूल। ये आपका आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ आया ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए आपने क्या करा, एक बल्ब लिया। ठीक है, इस तरह से बल्ब लिया, उसको तार से जोड़ा, फिर यहाँ एक आपने प्लग लगाया, प्लग के साथ आपने एक सेल लगाया। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले इसे कहते हैं क्लोज सर्किट।
अगर ये सर्किट बीच में से कहीं से टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। बीच में से कहीं से ब्रेक हो जाए या फिर ये बटन मत लगाओ, यहाँ बीच में खाली छोड़ दो, ठीक है, तो हम तभी से कहेंगे ओपन सर्किट। लेकिन एक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट बनने के लिए, मतलब जब उसमें से करंट फ्लो होता है वो तभी होता है जब एक सर्किट पूरी तरह से क्लोज होता है। तो हर बार ये इतना बड़ा बड़ा सा ना लिख के हमने क्या करा, इसके कुछ सिंबल बना दिए। जैसे कि बल्ब को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब का। यहाँ पे की को बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से बना देते हैं, इसे कह देते हैं ओपन की। ओपन की का मतलब ऑफ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं, इसे कहते हैं क्लोज की, ठीक है। इसका मतलब है ऑन है। जैसे ये ऑफ होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा और ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्लोज किया, की को क्लोज कर दिया, दबा दिया, ऑन कर दिया, तो उस केस में क्या है, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो ये सारे पॉइंट, ये सारे जो आपके पास एलिमेंट होते हैं, बल्ब होता है, की होता है, वायर होता है, बैटरी सेल होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के, ठीक है। तो उसे हम डायग्राम की तरह दिखा देते हैं, सिंबल लिख देते हैं इसकी जगह। जैसे कि अगर मैं इसको सिंबल के थ्रू बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी यहाँ पे इस तरह से, यहाँ एक की लगाई हुई है, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी या सेल, ठीक है। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, कैसा, सिंबल वाला। तो ये नॉर्मल था, ये सिंबल वाला है, ये इसके सारे हमने सिंबल यूज कर लिए, ठीक है। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है सिंबल्स की, तो वो टेबल आपको देखनी है, बहुत इजी है, देखने में ही समझ आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।